नमस्कार साथियों और साथ में नमस्कार कंगना जी। आज मैं खासकर आपके लिए कुछ कहने आई हूँ क्योंकि आपकी बहुत सी बातें मैंने सुनी हैं। महिला सम्मान को लेके आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। क्या आप स्वयं महिला सम्मान से अवगत हैं? क्या महिला सम्मान की परिभाषा भी आपको मालूम है? आप ही के शब्द थे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप ही के शब्द थे कि किसी को भी उसके काम, उसके प्रोफेशन और उसके कपड़ों से कभी जज नहीं करना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सहमत हूँ, महिला सम्मान के प्रति जो आपने बात कही है मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन आपको याद होगा उर्मिला मातोंडकर जी का नाम आप ही की प्रोफेशन में है, शायद आप ही की तरह कपड़े पहनती हैं। तो आपने उनके लिए जो टिप्पणी की थी वो किस हद तक बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच मानसिकता का प्रमाण थी। आप बताइए कि आपने उन्हें उनके कपड़ों से जज किया था या फिर उनके प्रोफेशन से जज किया था? वो तो सेम है आपका। और आप ये कहते हैं कि महिला सम्मान कांग्रेस की सोच बहुत नीच है। मैं कांग्रेस से हूँ, हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। हजारों महिलाएं हैं, बात संगठन की नहीं है, बात महिला के सम्मान की है। आपने तो हमारा भी अपमान कर दिया, हम सबको नीच बता दिया आपने। क्या होता है नीच, आप बताएंगी? मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने महिला के सम्मान में आज तक क्या किया है। प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की कवायद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम से चल रही थी। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी ने ही पहल की और पंचायती राज में 33% आरक्षण और बाद में 50% कर दिया, जिसकी वजह से हजारों महिलाएं उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आर्थिक सशक्तिकरण, मनरेगा जैसी योजना लाई जिसके तहत भारतवर्ष की बहुत ही गरीब महिलाएं जिनका कभी खाता भी नहीं खुलता था, उनके खातों में पैसा पहुंचा, उनके खाते खुले, आर्थिक स्तर पर उनका सशक्तिकरण हुआ। और हिमाचल की ही बात लीजिए, अभी हाल में ही गरीब महिलाओं के लिए 1500 रुपये, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है, देने की घोषणा की गई है और इसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, लाहौल स्पीति में शुरू भी हो चुका है। लेकिन क्या करें, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अपने कागज पत्र लेके पहुंच गए कि ये फॉर्म भरना बंद कर दीजिए, महिलाओं को ये 1500 नहीं मिलना चाहिए। महिला सम्मान की आप बात करती हैं। घरेलू हिंसा का जो अधिनियम कानून बनाया गया, किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आप जानती हैं महिला का सशक्तिकरण सही मायनों में कितने स्तर पर होना चाहिए? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों में महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं का सम्मान जो बनाया वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने महिलाओं के सम्मान में क्या नहीं किया है। और आप हमें नीच बोल रही हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व तक जा रही हैं। उम्मीद करती हूं कि आपने महिला सम्मान की बात की है तो जरूर हमारे कुछ भाजपा के भाइयों को और आपके शीर्ष नेतृत्व को ये समझ आ जाएगी कि उन्होंने इस भारतवर्ष की बहू बेटी श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए किस तरह के ओछे शब्दों का प्रयोग किया था, जिनको मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। सिखाइए, महिला सम्मान सिखाइए। दूसरी बात, मुद्दों को लेके फील्ड में उतरिए। आपकी व्यक्तिगत सफलता बहुत अच्छी बात है, सम्मान करते हैं हम, लेकिन आम जनता को उससे क्या? आम जनता के लिए आप क्या लेके आएंगी? क्यों आम जनता आपको वोट करे, ये बात रखिए। ये ऐसा है, ये वो वैसा है, उन्होंने ऐसा किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम भी एक जनता है, हम भी वोटर हैं। तीसरी बात, थोड़ा मेरे मंडी के भाइयों से ये कहना है कि मंडी में इनको बताइए, मंडी में 17 विधानसभाएं हैं, उनकी जानकारी इनको होनी चाहिए, पता होगा इनको कहाँ पहुँचना है।
रियल लाइफ की समाज सेवा और रियल लाइफ की समाज सेवा में बहुत अंतर है। यहाँ एक्शन और कट नहीं होता है, यहाँ सिर्फ एक्शन होता है और उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। चौथी बात, ये मांडक ऋषि की नगरी नहीं है, ये मांडव्य ऋषि की नगरी है जहां की आप बात करती हैं। धन्यवाद।